जिस देश के पास सऊदी अरब से भी ज़्यादा तेल हो, या फिर कोई ऐसा देश जिसकी 95% इनकम तेल बेचकर होती हो, जिस देश में सोशलिस्ट सरकार गरीबों पर हाथ खोल कर खर्च करती हो, जिस देश में हर उद्योग को अपने मालिकाना हक में लेना चाहती हो, और जिस देश पर अमेरिका, रूस, चीन जैसे देशों की निगाह पड़ जाए, उसका क्या होता है? उसका वही हाल होता है जो आज वेनेजुएला का है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आखिर वेनेजुएला के पास इतना पैसा होने के बाद भी इतना गरीब कैसे हो गया, या उस पर इतना कर्ज कैसे हो गया। भूगोल के हिसाब से पूरे वर्ल्ड में 195 देश हैं, और इतिहास बताता है कि मानव सभ्यता विकसित होने के क्रम में कोई ना कोई देश हमेशा मिट जाने की कगार पर खड़ा रहता है। कभी युद्ध की वजह से, कभी सिविल वॉर की वजह से, कभी अर्थव्यवस्था ठप होने की वजह से। 21वीं सदी की शुरुआत में यह दर्जा वेनेजुएला को हासिल है। वेनेजुएला का संकट इसलिए अधिक पेचीदा है क्योंकि यहाँ राजनीतिक घमासान, कमजोर अर्थव्यवस्था और सेना का सियासी इस्तेमाल सब एक दूसरे में घुसे हुए हैं। रही सही कसर तब पूरी हो जाती है जब दुनिया के कई बड़े देश अपना परचम साबित करने के लिए वेनेजुएला को कुश्ती का अखाड़ा बना देते हैं। वेनेजुएला के बारे में समझने के लिए हमें इसके सियासी हालात से शुरुआत करनी होगी। आज की तारीख में ये बात साफ नहीं है कि वेनेजुएला का आखिर राष्ट्रपति कौन है। 2019 की शुरुआत में यहाँ राष्ट्रपति चुनाव के नतीजे आए थे, जिसमें पहले से सत्ताधारी निकोलस मदुरो चुनाव जीत गए। अब आप सोच रहे होंगे कि ये मदुरो कौन था। मदुरो वो आदमी है जो पहले से ही वेनेजुएला के प्रेसिडेंट थे, यानी वो पहले से ही पावर में था, लेकिन उन पर वोटों की गड़बड़ी करने का आरोप लगा। चुनाव में मदुरो के सामने जुआन गाइदो थे। अब ये गाइदो कौन है? गाइदो वो आदमी है जो मदुरो के विपक्ष में थे, जैसे कि इंडिया में बीजेपी और कांग्रेस। इससे पहले तक गाइदो को वर्ल्ड पॉलिटिक्स में कोई नहीं जानता था, लेकिन आज वह खुद को वेनेजुएला का राष्ट्रपति बता रहे हैं। चुनावी नतीजों के बाद मदुरो ने कुर्सी छोड़ने से इनकार कर दिया। वहीं गाइदो का कहना है कि उसके पास अगला चुनाव न होने तक अंतरिम राष्ट्रपति बनने का संवैधानिक अधिकार है। गाइदो वह व्यक्ति है जिसने पढ़ाई के दिनों में वेनेजुएला के राष्ट्रपति ह्यूगो चेवेज के खिलाफ प्रदर्शन किया था। वेनेजुएला को संकट में लाने का सबसे बड़ा हाथ चेवेज का भी है। चेवेज वो आदमी है जो मदुरो से पहले वेनेजुएला का प्रेसिडेंट था। चेवेज ने खुद ही मदुरो को अपना उत्तरदायी चुना था, जो उनकी तरह करिश्माई नेता साबित नहीं हो सके। वेनेजुएला आज जिस संकट से जूझ रहा है उसमें मदुरो की भी विफल आर्थिक नीतियों का बड़ा हाथ है, लेकिन अमेरिका मदुरो को वेनेजुएला का प्रेसिडेंट नहीं मानता है। इसके चलते मदुरो ने अमेरिका से सारे संबंध तोड़ लिए। 24 जनवरी को मदुरो ने वेनेजुएला में अमेरिकी राजदूतों को 72 घंटे के अंदर देश छोड़ने के लिए आदेश दिए। वहीं राजदूतों ने यह कहते हुए जाने से इनकार किया कि मदुरो के पास ऐसा कोई अधिकार नहीं है कि हमें यहाँ से हटा सके। अमेरिका के गाइदो को राष्ट्रपति मानने के बाद कई और देशों ने भी मान्यता दे दी। वहीं साउथ अमेरिका के 7 देश ब्राजील, कोलंबिया, चिली, पेरू, इक्वाडोर और अर्जेंटीना ने गुइदो को राष्ट्रपति मान लिया। कनाडा भी गुइदो को सपोर्ट करने लगा, और यूरोपीय यूनियन वेनेजुएला में स्वतंत्र चुनाव के पक्ष में है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अलग थलग पड़े जा रहे मदुरो के पास अभी भी रूस, चीन, तुर्की, इराक, मेक्सिको, बोलीविया और क्यूबा का सपोर्ट है। वेनेजुएला एक समय में लैटिन अमेरिका का सबसे अमीर देश था। वजह इसके पास सऊदी अरब से भी ज्यादा तेल है, सोने और हीरे की खदानें भी हैं, लेकिन अर्थव्यवस्था पूरी तरह तेल पर टिकी है। सरकार की 95% इनकम तेल से ही होती रही। 1998 में राष्ट्रपति बने ह्यूगो चेवेज ने लंबे समय तक कुर्सी पर बने रहने के लिए देश के सिस्टम में काफी बदलाव किए। सरकारी और राजनीतिक बदलावों के अलावा चेवेज ने उद्योगों का समीकरण किया, प्राइवेट सेक्टरों के खिलाफ हल्ला बोल दिया। जहां भी पैसा कम पड़ता तो कर्ज लिया, और धीरे धीरे कर्ज में डूबता चला गया। तेल कंपनियों से पैसा लेकर जरूरतमंद चीजों पर खुलकर खर्च करने लगा। चेवेज मसीहा तो बन गया, लेकिन वेनेजुएला की इकोनॉमी में दीमक लगा गया। 2013 में चेवेज ने मदुरो को अपना उत्तराधिकारी चुना, जिन्हें विरासत में भारी भरकम कर्ज मिला। साथ में तेल की कीमतें भी गिर रही थी। तेल सस्ता होने पर इनकम घटने लगी और गरीबी बढ़ने लगी, तो मदुरो ने करेंसी की कीमत भी गिरा दी। इस कदम से वेनेजुएला का कोई फायदा तो नहीं हुआ, लेकिन महंगाई और बढ़ने लगी। वेनेजुएला की जनता की जेब पहले से ही ढीली थी और उसके पेट पर लात और पड़ने लगी। यहाँ से देश का आर्थिक और राजनीतिक बंटवारा होने लगा। करेंसी की कीमत घटाना और बिजली कटौती और जरूरत वाली चीजें महंगी होने लगी। अप्रैल 2016 में सरकार ने फैसला किया कि अब सरकारी दफ्तर सिर्फ सोमवार और मंगलवार को चलेंगे। दिसंबर 2017 तक ही वेनेजुएला पर 14,000 करोड़ यानी करीब 9 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का विदेशी कर्ज हो चुका था। जुलाई 2018 में सालाना महंगाई दर 83,000% तक पहुंच गई। हालांकि वेनेजुएला के पास सऊदी अरब से ज्यादा तेल है, लेकिन भारी तेल होने के चलते इसे रिफाइनिंग करने में ज्यादा खर्चा आता है। वहां तेल कंपनियां सरकारी तो हो गई, लेकिन तेल उत्पाद कम हो गया। तक वेनेजुएला में तेल बेचकर पैसा आ रहा था और सभी जनता पर पैसा बरसा रहे थे, तब सब ठीक था। हालांकि अर्थशास्त्री तब भी वेनेजुएला की गवर्नमेंट को वार्निंग दे रहे थे, लेकिन गवर्नमेंट की कुछ समझ नहीं आ रहा था। आज वेनेजुएला की करेंसी बोलीवर का आलम यह है कि
लोग 1 किलो मीट के लिए 3 लाख बॉलीवुड तक दे रहे हैं। एक कॉफ़ी पीने के लिए 50,000 बॉलीवुड तक दे रहे हैं। औरत अपने बाल बेचकर पैसे इकट्ठे कर रही हैं और हर 35 दिनों में चीज़ों के दाम दोगुने हो रहे हैं। आज वेनेजुएला में 5 में से 4 लोग गरीब हैं और जिनके पास खाने के लिए पैसे नहीं, वह लूट मार कर रहे हैं। 2014 से अब तक कुल 23 लाख लोग देश छोड़ के जा चुके हैं, जिनमें से करीब 10 लाख लोग कोलंबिया गए हैं। अब तक पेट्रोल की कीमत 6000% से ज़्यादा बढ़ चुकी है। यहाँ पहले कंपनियों में डेली 30 लाख बैरल मैन्युफैक्चर होते थे, अब वहीं सिर्फ 2 से 2.5 लाख बैरल मैन्युफैक्चर हो रहे हैं। सितंबर 2018 से एक दिन का मेहनताना 34 गुना बढ़ा दिया गया, जिसका भुगतान करने की क्षमता कंपनियों के पास नहीं है। अब जबकि अमेरिका, रूस और चाइना ने वेनेजुएला में दखल दे ही दिया है, तो अब इस देश का भविष्य ऐसे ही बड़े देशों के हाथ में आ गया है। अमेरिका वेनेजुएला पर तेल संबंधित प्रतिबंध लगा सकता है, जिसके हालात और बिगड़ सकते हैं। वेनेजुएला ने पहले ही रूस और चीन से अरबों डॉलर का कर्ज ले रखा है, इसलिए महीने रूस के साथ ही उसकी 6 अरब डॉलर की डील हुई है। इस डील के कुछ वक्त बाद ही रूस ने अपने लड़ाकू विमान वेनेजुएला भेज दिए, जो कि उसकी सेना के साथ अभ्यास करेंगे। एक रास्ता यह भी हो सकता है कि वेनेजुएला कर्ज चुकाने से मना करते हुए हाथ खड़े कर दे और अमीर देशों की मदद का इंतजार करे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।